नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और उस ऐलान के चंद घंटों के बाद उथल पुथल शुरू हो गई कांग्रेस में। जो कल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चुनावों की घोषणा के बाद उन्हें बदल दिया गया और कांग्रेस जो है एक बार फिर से वो सामने आ गया कि कांग्रेस किस तरह से गुटबाजी में बटी हुई है। क्योंकि जब जब कांग्रेस में बदलाव किया गया, तब तब कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आप देखिए कि जब जीए मीर को वहां से पद से हटाया गया, तो बकायदा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वकार रसूल का नाम जो है वो सामने रखा। और फिर कांग्रेस में ही ऐसी फूट पड़ी कि जिस गुरु ने अपने शिष्य का नाम आगे किया, उसी गुरु को अपने शिष्य से दगा मिला और गुरु जो है वो बकायदा अपनी ही घर से बेघर हो गए। जी हां, गुलाम नबी आज़ाद साहब, सबको पता होगा कि भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो अपने वजूद को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे ही कांग्रेस में उन्हें लगा कि अब मेरी सह नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा है, राज्यसभा का टेन्योर भी खत्म हो गया, तो उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप तैयार किया और उस ग्रुप को अपने साथ, जो उनके जो लोग थे उस ग्रुप में, वो अपने साथ ले गए। और फिर कांग्रेस जो थी वो किस तरह से बिखरी, सबको पता है। जी हां, जब ये सब कुछ हुआ, तब भी कांग्रेस में ही ये आवाज उठी थी कि कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस के सदस्य ही उसे तोड़ रहे हैं। और बकायदा गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ प्रदर्शन किया और गुलाम नबी आज़ाद साहब का पुतला भी फूंका। तब कौन कौन से लीडर अलग हुए थे? ताराचंद, जिन्हें आज बकायदा ओहदा दिया गया है बड़ा कांग्रेस में। मनोहर लाल शर्मा, उस वक्त वो भी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। बकायदा आप देख लीजिए जुगल किशोर, उन्होंने भी कांग्रेस को त्याग दिया। बलवान सिंह, उन्होंने कांग्रेस को त्याग दिया। और भी कैसे कई ऐसे लीडर थे, जीएम सरूरी साहब, फिर मजीद वानी साहब, इन सब ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपना एक अलग गुट बना लिया। तो कांग्रेस अपने ही घर में संघर्ष करते हुए नजर आई। इतनी कलह पड़ी कि पार्टी ही बिखर गई और उस पार्टी का बिखराव इस तरह से हुआ कि कांग्रेस को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो सब ने देखा। और अब कांग्रेस जो है वो कई धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा ऐसा है जो बकायदा जीए मीर का एक अलग धड़ा। अब जिस तरह से कारा साहब को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उनका एक अलग धड़ा। यहाँ पर वकार रसूल का अलग ग्रुप। तो कांग्रेस जिस तरह से उलझी हुई है, क्या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या वाकई कांग्रेस में वो चेहरे हैं जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को चुनौती देगी जब यहां पर चुनाव होंगे? हम जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे। कौन से ऐसे वो लीडर हैं जो कांग्रेस में ही कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गए हैं? क्योंकि जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की, पार्टी छोड़ी, अब उन्होंने घर वापसी कर दी है और घर वापसी करते ही वो इतने वफादार हो गए कि बकायदा उन्हें बड़े ओहदे भी दिए गए। सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस को किस तरह से नुकसान हुआ है। और कांग्रेस पिछले 20 सालों में अपनी दूसरी पंक्ति नहीं तैयार कर पाई। वही चेहरे जो हैं, उन्हीं चेहरों पर दांव खेला जाएगा शायद। और उनमें से कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बकायदा कांग्रेस को दगा देकर कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़कर चले गए और घर वापसी करते ही अब वो चुनावों की तैयारी जो है वो करने लगे हैं।
जिससे जो कांग्रेस के वफादार, कर्मठ और बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ रहे उन कार्यकर्ताओं की भी टिकट में बलि लगने वाली है। आप देखिए ताराचंद, ताराचंद आजाद साहब के साथ चले गए ग्रुप में, जबकि इन्हें वो मिला पद जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। एससी का एक बहुत बड़ा ये चेहरा है, लेकिन जब इन्हें लगा कि अब कांग्रेस में भी हमारी वो हैसियत नहीं रही, छटपटाने लगे। और आज़ाद साहब के बड़े क्लोज माने जाते थे, और आज़ाद साहब ने जब अपनी पार्टी का गठन किया था तो सबसे पहले ये नेता जो थे वो चले गए। हालांकि घर वापसी हो गई है ताराचंद साहब की, और अब जिस तरह से छम जो एक वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ओपन हुई है, तो वहाँ से लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या जिन लोगों ने दगा दिया कांग्रेस को, क्या कांग्रेस अब उन्हीं चेहरों को टिकट देगी? क्योंकि पिछले 25-30 सालों से आप देख लीजिए यही चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी कोई दूसरा नेता तैयार नहीं किया कि अगर ये पार्टी को अलविदा कहकर चले गए तो चलिए इनकी जगह कोई दूसरा नेता, दूसरी पंक्ति तैयार होती तो शायद इनकी ज़रूरत ना पड़ती। फिर आप देख लीजिए भलवान सिंह जी, ये भी पार्टी छोड़कर चले गए, घर वापसी कर ली। फिर आगे मनोहर लाल शर्मा साहब, ये हारे हुए कैंडिडेट हैं सब, ठीक है। ये इन्होंने हार हुई थी 2014 के विधानसभा चुनावों में इनकी। मनोहर लाल शर्मा जी की भी हार हुई थी, ठीक है नहीं, इनकी भी हार हुई थी, और ये भी पार्टी को दगा देते हुए आज़ाद साहब के साथ चले गए थे। हालांकि बाद में इन्होंने घर वापसी तो नहीं की, लेकिन आज़ाद साहब का साथ छोड़ दिया और कहा था हमने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस को दगा दिया आज़ाद साहब के लिए, और आज़ाद साहब ने हम पे विश्वास नहीं किया, वो हमें दगा दे गए। तो कांग्रेस में वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर गए, क्या वो टिकट के हकदार हैं? क्या कांग्रेस के आला कमान इन नेताओं पर विश्वास करेगी जो नेता मंझधार में छोड़ के चले गए, अपने फायदे के लिए छोड़कर चले गए, और अब पता चल रहा है कि दूसरी पंक्ति तो हमने तैयार होने नहीं दी? क्यों? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी। 20-20, 25-25 सालों का ये राजनीति करते आए हैं, और इन्होंने अपने आगे किसी दूसरे लीडर को पनपने नहीं दिया। और जब आपके सामने कोई विकल्प ही ना हो, फिर आप क्या करोगे? जिन्होंने गद्दारी की है वो जब घर वापसी करते हैं तो आपको उन्हीं गद्दारों पर विश्वास करना पड़ता है। उसी में नाम जो आता है, आप देख लिए चौधरी लाल सिंह जी का। चौधरी लाल सिंह जी भी पार्टी छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हुआ, उन्होंने खुद का संगठन बनाया। खुद के संगठन में इतनी ताकत नहीं थी कि लोगों का विश्वास जीत पाते, और फिर चुनाव लड़े, हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा वापसी उन्हें लेने से इनकार कर दिया होगा, लेकिन कांग्रेस में इनकी वापसी हो गई। और मिला क्या कि जो व्यक्ति उस सीट के लिए तैयारी कर रहा था एमपी चुनावों की, उसका हक जो है वो लाल सिंह जी भी खा गए, क्योंकि वो इसलिए कि कांग्रेस में ही इतनी ज्यादा सियासत है। हालांकि ये सब के सब सियासतदान हैं, लेकिन अपनी पार्टी में ऐसी सियासत की कि कोई दूसरा लीडर जो है वो इनके सामने टिक नहीं पाया, और यही मजबूरी है। आप सोचिए, मजीद वानी साहब भी वापस आ गए हैं, जीएम सरूरी अभी भी उनके साथ हैं, और जुगल किशोर जो है वो भी वापसी जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन नेताओं को लेकर जो चल रहा है कि क्या कांग्रेस इन लोगों पर दांव खेलेगी जो 2014 में शिकस्त खा चुके हैं, जो कांग्रेस को दगा दे चुके हैं।
जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास ना करते हुए अपनी उस आइडियोलॉजी, कौन सी, कि पार्टी सेकंड नंबर पे, सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट नंबर पर। अक्सर ये कहा जाता है कि पार्टी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और थर्ड हो गया सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन यहां पर उल्टा ही चल रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट नंबर वन, पार्टी का इंटरेस्ट नंबर दो, और देश का जो है वो तीसरे नंबर पर चलेगा। तो पीडीपी ने अपनी लिस्ट स्टार्ट कर दी। तो बकायदा अभी जिन नेताओं की बात हो रही है वो यही है कि आप कह रहे हैं कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा देंगे, लेकिन क्या ये नेता धूल चटा पाएंगे? क्या इनमें इतना, अभी लोगों में इनके प्रति इतना विश्वास है कि ये जो लोग हैं, जैसे जुगल किशोर जी, ये भी वहां पर पूर्व मंत्री थे कांग्रेस की जब सरकार, और सबके सब मंत्री थे, ये भी मंत्री थे कांग्रेस में, ठीक है, भाजपा में भी मंत्री बने, मनोहर लाल शर्मा जी भी मंत्री बने। ये तो बकायदा वहां तक पहुंचे जहां तक इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हाँ मैं पहुंचूंगा। ताराचंद जी, मुल्ला राम जी, वही चेहरे, वही चेहरे, योगेश साहनी जी, क्या मालूम अब इन्होंने कौन सा नेता तैयार किया होगा, ठीक है ना। आप सोचिए कि इन नेताओं के सहारे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे। और गुटबाजी की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब आप एक अध्यक्ष को हटा देते हैं बिना कारण, क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ विद्रोह हो जाता है, तो फिर जब दूसरा अध्यक्ष बन आता है तो उसका अपना अलग गुट होता है। और वानी साहब, जो माफ कीजिए, वकार रसूल साहब जो है, उनके साथ तो आप सोचिए किस तरह से खेल खेला गया। पहले गुरु के खिलाफ कर दिया, और फिर अब उनको ही साइडलाइन कर दिया। सिर्फ 1.5 साल का, 1.5 पौने 2 साल का इनका टेन्योर रहा। आप सोचिए 2 साल में कोई अध्यक्ष किस तरह से पार्टी को उस बुलंदियों तक ले जाएगा जहां पर आपको जीत ही जीत मिले। जो पिछले कई दशकों से वहां पर अध्यक्ष रहे या कई सालों से अध्यक्ष रहे, वो उस पार्टी को वहां तक नहीं ले पाए। और 2 साल, 1.5 2 साल के टेन्योर वाले आप अध्यक्ष से ये उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में बकायदा हर चुनावों में जीत हासिल हो। और मिला क्या? अपने जो थे उनसे भी दूर हो गए, पार्टी में एक अलग गुटबाजी बनाई, और उस गुटबाजी के कारण जो दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए, और अब इन्हें साइडलाइन कर दिया गया। हमीद कारा साहब को वहाँ पे पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और सोचिए मजबूरी देखिए कांग्रेस की कि जहाँ पर सभी पार्टियां टिकटों की तैयारी कर रही है, अपने कैंडिडेट चुनने की तैयारी कर रही है, और पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदला, वहाँ पर कांग्रेस ने जैसे चुनावों का ऐलान हुआ अपना पार्टी अध्यक्ष उन्होंने बदल दिया। और अध्यक्ष किसे बनाया? जो दूसरी पार्टी से आए हुए पीडीपी के ये जबरदस्त नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, बड़े ओहदे पर रह चुके हैं। कांग्रेस 2018 में मेरे ख्याल में कांग्रेस ज्वाइन की, और किस्मत देखिए 2018 में ज्वाइन करने के बाद 6 सालों के बाद ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस को अपने पुराने लीडर्स पर ही विश्वास नहीं है। क्या कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना वफादार हो, इतना ईमानदार हो, कर्मठ हो, जिसे वे अपना अध्यक्ष बनाते? रमन भल्ला को यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया था अध्यक्षता का, लेकिन रमन भल्ला पर विश्वास ही नहीं किया गया। आप सोचिए, तो क्या रमन भल्ला जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष बनने के काबिल नहीं थे? इनके पास आ जाकर एक ही चेहरा है जो हर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि 24/7 365, ठीक है ना, वैसे ही रमन भल्ला जी है
जो हर चुनावों के लिए तैयार रहते हैं। 2014 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2019 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोई और चेहरा तैयार हुआ ही नहीं लड़ने के लिए, और ना ही पार्टी ने तैयार किया। और 2024 में भी रमन भल्ला जी ने चुनाव लड़ा, शिकस्त का सामना करना पड़ा। वैसे ही लाल सिंह जी वापसी आए, कोई चेहरा नहीं, उनको चुनाव लड़ा दिया। तारा सिंह साहब, ताराचंद जी, ये आए, पार्टी में आए, हालांकि पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन वापसी की, ओहदा मिल गया, चुनाव लड़ने की तैयारियां और भी हैं। जो पार्टी छोड़कर चले गए उनको क्या टिकट मिलेगी? और वो चेहरे जो पार्टी में तो रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच कितने गए, उन्होंने जनता के कितने मुद्दे उठाए? या फिर ताराचंद की हम बात करें, या फिर मनोहर लाल शर्मा जी की बात करें, हालांकि उनकी तो वापसी नहीं हुई, या जुगल किशोर शर्मा जी की बात करें, मुल्ला राम जी की, योगेश शानी जी की, इनकी अगर हम बात करते हैं, या और भी लीडर हैं, रमन भल्ला जी की बात करें, या आप लाल सिंह की बात करें, चलो लाल सिंह तो अपनी पार्टी, जब उनकी खुद की पार्टी तब भी वो प्रोटेस्ट करते रहते थे, लेकिन ये जो लोग हैं, मुल्ला राम जी की बात करते हैं, ये लोग कब गए जनता के बीच? कब इन्होंने जनता के मुद्दे जो हैं वो सड़क पर लेकर आए? सिर्फ एसी वाली राजनीति की। और कांग्रेस के लिए सबसे ड्रॉबैक ये रहा कि उनके जो कद्दावर नेता थे वो छोड़कर इनको चले गए, और एक का देहांत हो गया, मदन लाल शर्मा जी का, जो सबसे बड़ा सेटबैक कांग्रेस को मिला। वो बहुत बड़ा एक कहते हैं झटका था। मदन लाल शर्मा जी का देहांत हो गया। श्यामलाल शर्मा जी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और भी नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो कांग्रेस में एकजुटता की जो है वो कमी दिख रही है। खैर, देखना ये है कि यहाँ पर भी वो लड़ाई है कि कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ यहाँ पर नेता, जो पूर्व विधायक, जिन्होंने इतनी मुसीबत आने के बाद भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, उनको टिकट मिलेगी, या फिर जो पार्टी छोड़कर चले गए और फिर दोबारा ये चुनावी सीजन में लौट कर आ गए हैं, उन्हें बड़े पद दिए जा रहे हैं, उनको टिकट मिलेगी, या फिर युवा चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, नए चेहरे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बार नए चेहरे लाएंगे, साफ छवि वाले, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता। तो क्या कांग्रेस भी नए चेहरे लाएगी, साफ छवि वाले लाएगी, या फिर उन नए चेहरे, साफ छवि वाले, कर्मठ कार्यकर्ता पर ये नेता भारी पड़ जाएंगे? फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।